आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट्सएप में मार्केटिंग कैसे करते हैं। हर चीज में, हर बिजनेस में मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि अपने मोबाइल में दो दो व्हाट्सएप चलाते हो, बस एक नाम के लिए और एक फैशन के लिए। कि कोई कहेगा कि हाँ फलाना दो दो व्हाट्सएप चला रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि दोनों व्हाट्सएप का यूज क्या है। कितना स्टूडेंट तो जीबी व्हाट्सएप लगा लेता है। जीबी व्हाट्सएप में क्या क्या होता है, अब उसके फायदे के लिए कौन ऑनलाइन है कौन ऑनलाइन नहीं है, बहुत ऐसे फीचर्स है जीबी व्हाट्सएप में जो कि अपने मैजिक के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टॉल करके चलाते हैं। अब बहुत लोग, प्रोफेशनल लोग भी जीबी व्हाट्सएप इंस्टॉल करके चलाते हैं। लेकिन जीबी व्हाट्सएप मैं सजेस्ट करूंगा कभी मत करना। अगर आपका डेटा अगर सेफ रखना है तो जीबी व्हाट्सएप कभी यूज मत करना। अगर आपको प्रोफेशनल रूप में काम करना है और व्हाट्सएप में बिजनेस प्रति कोई काम करना है तो समझ लेना कि हमको व्हाट्सएप बिजनेस ही चलाना है। अब दोनों व्हाट्सएप का यूज क्या होता है, व्हाट्सएप दो दो जो आप लोग चलाते हो, तो सबसे पहले बताओ कि दोनों व्हाट्सएप एक ही नंबर से बन सकता है कि नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है। दो व्हाट्सएप का भी एक नंबर से बनेगा? नहीं बनेगा। अगर दो व्हाट्सएप अगर चलाना है आपके मोबाइल में तो दो नंबर होना चाहिए, जानते हो ना? दो नंबर कम से कम होना चाहिए, तभी दो व्हाट्सएप चलेगा। एक नंबर रहेगा तो एक व्हाट्सएप चलेगा। और दूसरा व्हाट्सएप जब चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर से स्टूडेंट सब क्या करता है कि डाउनलोड करता है। एगो नॉर्मल व्हाट्सएप रहेगा और एक बिजनेस व्हाट्सएप के नाम से इंस्टॉल करता है, और तब उसको चलाता है, कहता है कि हम दो को व्हाट्सएप, मेरा दो को व्हाट्सएप नंबर। देखो व्हाट्सएप में हम लोग मार्केटिंग कैसे करेंगे। एक होता है नॉर्मल व्हाट्सएप। पहले से आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप पैसा लेता है, नहीं लेता है ना पैसा। व्हाट्सएप कभी पैसा नहीं लेता है। बीच में एक न्यूज भी निकला था कि व्हाट्सएप अब पैसा लेगा। बहुत लोग हंगामा भी किया, क्यों पैसा लेगा, बहुत यूजर है। ऐसे भी न्यूज सुनने को मिला था फिर कि अब इतना बजे रात से व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। देखिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब एक ही मालिक का है। पैसा कमाने का अलग तरीका होता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग सब्जी खरीदने जाते हो तो धनिया फ्री में मिल जाता है, मर्चा भी थोड़ा सा फ्री में मिल जाता है, पॉलिथीन भी, आप बैग थैली जो होता है, पॉलिथीन जो होती है, वो भी आपको पैसा लगता है कि फ्री में देता है? फ्री में देता है। लेकिन दुकानदार पैसा से खरीदता है, उसका एक एक पॉलिथीन का उसका प्राइस लगा होगा कि नहीं लगा होगा, लेकिन आपको फ्री में देता है। अगर जो दुकानदार अगर वो चीज फ्री में ना दे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह वो तो फलाना दुकान वाला दे रहा है, ये दुकान वाला एगो प्लास्टिक को नहीं रख रहा है, तो उसके प्रति एक गलत मैसेज आएगा, आप उसके दुकान पे दोबारा नहीं जा पाइएगा। उसी तरह बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। व्हाट्स फेसबुक से कमाता है, फेसबुक से पैसा आ जाता है, इंस्टाग्राम से पैसा मिल जाता है। जो इसका मालिक है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का जो मालिक है, इंस्टाग्राम में ऐड चलता है उससे वो कमा लेता है, फेसबुक में ऐड चलता है उससे वो कमा लेता है। लेकिन व्हाट्सएप में ऐड तो आपको देखने को नहीं मिलता, और व्हाट्सएप का कोई चार्जेस भी नहीं लगता है आपको। तो ये इसलिए फ्री करता है कि एक जगह से नहीं कमा रहे तो दूसरी जगह से तो कमा रहे हैं। आप जो भी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइएगा ना तो समझिए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसका ऐड चलना स्टार्ट हो जाता है, उसको पता चल जाता है। तो समझ लो कि व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास पहुंच रहा है। व्हाट्सएप के जरिए हम किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को पता हो गया कि किस कैटेगरी का इंसान है। कुछ बिजनेस से रिलेटेड तुम स्टेटस लगा रहे हो, कपड़ा का या कुछ भी देखना, अगले दिन तुम्हारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड चलना स्टार्ट हो जाता है, उसको पता लग जाता है। तो ठीक इसी तरह इसमें भी काम करता है। प्ले स्टोर से जब इंस्टॉल करते हो तो एक व्हाट्सएप बिजनेस टाइप करते हो तो वहां से एक इंस्टॉल होता है, और एक नॉर्मल व्हाट्सएप टाइप करते हो तो वहां से एक इंस्टॉल होता है। तो नॉर्मल व्हाट्सएप जो होता है, नॉर्मल मतलब यहाँ पे नॉर्मल इंसान के लिए होता है जो कोई बिजनेस नहीं करता है। और व्हाट्सएप बिजनेस का नाम है कि जो कोई बिजनेस इंसान कर रहा है उसके लिए वो व्हाट्सएप बिजनेस है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फीचर्स दिया है। नॉर्मल व्हाट्सएप है, इसमें देखिए अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत कम फीचर्स दिया है। सेटिंग पे जाएंगे, बहुत कम फीचर्स दिया है। लेकिन वही व्हाट्सएप बिजनेस पे अगर हम जाते हैं, बगल वाला में इस पे है, तो इसमें बहुत सारा फीचर्स देखिए। इस पे हम जैसे थ्री डॉट, कितना सारा फीचर्स दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन यही अगर इसमें जाते हैं नॉर्मल व्हाट्सएप में तो देखो इसमें कितना सारा फीचर्स दिया है। थ्री डॉट पे ही देख लो कितना दिया है, 2 2 4 2 6।
और इसके अंदर भी जाएंगे तो बहुत कम फीचर्स मिलेगा। वहीं व्हाट्सएप बिजनेस में बहुत ज्यादा फीचर्स मिलता है। बस हम लोग का क्या मकसद रहता है, किसी से मैसेज करना, स्टेटस देखना, तभी तो बोलते हो दो दो को व्हाट्सएप चला रहा है। लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर होता क्या है, क्या क्या सेटिंग है, क्या क्या फीचर है, ऑल फीचर्स के बारे में अगर तुम समझ जाते हो तो इसका सही प्रयोग तुम कर भी सकते हो। इतना सारा इसमें फीचर्स है कि तुम व्हाट्सएप के जरिए अच्छा से अच्छा अपना मार्केटिंग कर सकते हो, कोई भी बिजनेस का मार्केटिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप बिजनेस में एक नया फीचर्स भी ऐड हुआ है कि उसके जरिए तुम ऐड भी चला सकते हो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई बिजनेस का ऐड चलाना तुमको नहीं आता है तो व्हाट्सएप के जरिए यहां से भी ऐड चला सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। कुछ पैसा इधर पे करना पड़ेगा और डायरेक्ट ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक सेटिंग के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले ये व्हाट्सएप को हम ओपन करेंगे, बिजनेस व्हाट्सएप, और राइट साइड में देखते हैं थ्री डॉट। थ्री डॉट में सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इसमें है मैनेज एड्स। जो भी आप एड्स चलाओगे उसको कैसे मैनेज करना है तो ये अभी बाद में बताएंगे एड्स वाले सेक्शन में। अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैनेज एड्स, बैक जाते हैं, थ्री डॉट पे जाते हैं, सबसे फर्स्ट सेकेंड नंबर में बिजनेस टूल पे क्लिक कीजिए। बिजनेस टूल में क्या क्या आता है यहाँ पे देख के समझिए। सबसे पहले है प्रोफाइल। जैसे हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो देखो प्रोफाइल में हमारे सामने एक, जिसको आप डीपी बोलते हो, एक गोल टाइप का जो पिक्चर दिखाई दे रहा है। अभी हमारे सामने जो हमारे व्हाट्सएप में डीपी नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कुछ पिक्चर आता इसको हम बोलते हैं डीपी, यानी व्हाट्सएप का। पीछे का जो बोलते हैं ना, पीछे का जो बैकग्राउंड इमेज है इसको बोलते हैं प्रोफाइल इमेज, है ना, बगल वाला इमेज। ये जो बैकग्राउंड इमेज है देखो नॉर्मल व्हाट्सएप में दिया है कि नहीं दिया। सबसे पहले हम इस पे जाते हैं डीपी पे, इस पे हम क्लिक करते हैं, देखो इसके बैकग्राउंड इमेज में दिया है, नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे यूट्यूब पे भी एक डीपी रहता है और डीपी के पीछे भी एक बैकग्राउंड में फोटो रहता है, लेकिन नॉर्मल व्हाट्सएप में कहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। लेकिन वही आप बिजनेस व्हाट्सएप पे जाओगे तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में डीपी, सॉरी, बैकग्राउंड में इमेज आप लगा सकते हो। अपने बिजनेस के प्रति एक अच्छा खासा बैनर बना के पीछे बैकग्राउंड में लगा सकते हो, ताकि कोई भी अगर इस पे क्लिक करे तो आपका बैकग्राउंड प्रॉपर रूप से देख सके। बैकग्राउंड लगाने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे कैमरे का जो चीज है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा। कैमरा से तुरंत फोटो खींचना है तो तुरंत फोटो खींचिए, नहीं तो गैलरी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल के गैलरी में से जो फोटो ऐड करना है वो फोटो आप लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए हम इस पे हम ऐड कर दिए, अब इस पे क्रॉप आप कर लीजिए जितना आपको रखना है। मान लीजिए हमको इतना रखना है तो इस पे हम क्लिक करके डन कर देंगे, लग गया। डीपी लगाना है जो आप लोग डीपी बोलते हो, बस इस पे कैमरे पे क्लिक करेंगे, वही गैलरी, कैमरा, गैलरी पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल में से जो भी आपका जहां पे सेव होगा, जिस लोकेशन पे रहेगा आपका वीडियो इमेज, वहां से आप उठा सकते हो। कैमरा में जस्ट आपका कैमरा चालू हो जाएगा। ये अवतार जो है ना, ये अवतार ये तुम लोग के लिए है, हम लोग के लिए बहुत कम है। इसमें आप लोग क्या करोगे, गेट स्टार्टेड अगर अवतार लगाओगे, बाद में भी ऑप्शन है कि किस तरीके के इमेज लगा सकते हो। कोई लड़की है तो लड़की के जैसा इमेज लगा सकता है, कोई लड़का है तो लड़का का जैसा इमेज लगा सकता है। क्रिएट मैनुअली करोगे तो तुम अपना कलर वगैरह चूज करके, जो भी एक नहीं होता कार्टून के जैसा इमेज, अपना हिसाब से लगा सकते हो। तो तीनों में से कोई चूज करके अवतार, गैलरी या कैमरा, यहां से आप डीपी लगा सकते हो। ये नॉर्मली सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं, यहां तक आपको भी पता है। यहाँ पे बिजनेस नेम आप रख सकते हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो ना उससे रिलेटेड इस पे रख सकते हो। अब तुम लोग क्या करते हो, दूगो व्हाट्सएप चलाओगे, बस यहाँ पे भी अपना नाम डाल दोगे, क्या मतलब है। तुम लोग तो खाली मैसेज करने के लिए दूगो नो व्हाट्सएप चला रहे हो, लेकिन बिजनेस व्हाट्सएप वही है जो आदमी बिजनेस कर रहा है उसके लिए प्रॉपर है। अगर आपको खेल करना है तो करके चला सकते हो, दो व्हाट्सएप जना सकते हो। यहाँ पे आप बिजनेस नेम, यहाँ पे लिखा है ना बिजनेस नेम,
बिजनेस का आपका जो नाम रहेगा इस पे क्लिक करके आप बिजनेस नेम ऐड कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, कैंसिल करते हैं। यहाँ पे है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, एजुकेशन से रिलेटेड है कि डांस से रिलेटेड है, इंटरटेनमेंट जैसे कॉमेडी टाइप का या कुछ भी रहता है जिसमें कोई हंसता है तो उसको इंटरटेनमेंट बोलते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जैसे ये कंप्यूटर क्लासेस है तो एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। आपका कोचिंग क्लासेस है वो भी एजुकेशन के अंदर में आ गया। तो एक कैटेगरी आपको चूज कर लेना। जैसे कैटेगरी पे जाइएगा ना तो इसमें ऑप्शन भी दिखाएगा, बस आपको जो अच्छा लगे, ये सजेस्टेड में दिखा रहा है, क्लिक कर देना। जैसे हम कैंसिल मारते हैं, देखो यहाँ पे हम कैंसिल मार दिए, यहाँ पे सजेस्टेड में दिखा रहा है, जो आपका कैटेगरी है उस पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं भी मिल रहा है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी मतलब समझ में आ गया। चलो अंदर चलो। उसके नीचे है बिजनेस एड्रेस। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे एड्रेस क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, दिस बिजनेस डज नॉट हैव ए फिजिकल लोकेशन। मान लीजिए किसी किसी का बिजनेस का लोकेशन नहीं होता। अब कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन काम होता है तो घर से भी तो कर सकता है। कोई ऑनलाइन क्लास करा रहा है तो अपने घर से पे भी सेटिंग कर सकता है। तो उसका कोई प्रॉपर एड्रेस है, मान लीजिए कहीं गया, एक दिन दो दिन के बाद कहीं घूमने चला गया, वहां से भी क्लास करा सकता है। तो उसका तो कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपका प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो इस पे टिक मार के रखो। अगर टिक मार के रखोगे तो आपका एड्रेस इसमें ऑप्शन हट जाएगा, डालने का भी ऑप्शन नहीं आएगा। समझ में आ गया। अगर मेरे पास है, जैसे मैं कंप्यूटर क्लास चलाता हूं तो यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस है तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल के रखा हूं। लोकेशन भी आप पिन कर सकते हो गूगल मैप पे, अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा। अपडेट लोकेशन पे क्लिक करोगे, जहां पे आपका लोकेशन है उस पर पिन कर दोगे। कोई भी बंदा आपके व्हाट्सएप के हिस्ट्री को जब ओपन करके देखेगा तो उस लोकेशन पे क्लिक करेगा तो आपका प्रॉपर लोकेशन भी दिखा देगा, एड्रेस भी दिखा देगा। तुम लोग को मोबाइल में एड्रेस अब दिखाते हैं कि नहीं दिखाता? दिखाता। लेकिन जस्ट अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो एड्रेस नहीं दिखाएगा। तो ये ऑप्शन किसके लिए है, वैसा व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है जिसका प्रॉपर एड्रेस नहीं है उसके लिए। समझ में आ गया। बैग जाते हैं। उसके नीचे है वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो आपके बिजनेस का कोई वेबसाइट है तो डाल लीजिए यहाँ पे। देखो हम वेबसाइट बहुत पहले का डाले हैं, उस टाइम में जिस टाइम में मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता था उस टाइम में किसी वेबसाइट से ऐड करके इस पे वेबसाइट बनाया। लेकिन अब हम लोग का वेबसाइट का नाम क्या हो गया है, एज सा एकेडमी .hput.com डाल लीजिए, यहाँ पे सेव कर देते हैं। लेकिन ये यूआरएल नंबर मांग रहा है ना, यूआरएल नंबर यानी कि लिंक। आपके वेबसाइट का क्या करना है, इसमें लिंक ऐड करना है, ठीक है। वही लिंक कॉपी करके इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। हम बाद में सेटिंग कर लेंगे। तो वेबसाइट अगर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अपना डाल सकते हो। ईमेल आईडी तो जानते हो, @gmail.com। लेकिन ये admin@azero.org.in यानी कि डोमेन परचेस करके ये खुद का ईमेल बनाया गया है। ये आपको समझाए भी थे बोर्ड पे। यहाँ पे आप लोग का gmail.com आएगा तो आप डाल भी सकते हो। ईमेल के बाद में उसके नीचे क्या है, डिस्क्रिप्शन। आपका बिजनेस क्या क्या रिलेटेड है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पे देखो कब आपका बिजनेस ओपन होगा, कब आपका बिजनेस बंद होगा, क्या आप सेटिंग रखोगे, ये सारा मैंने लगा के रखा है। लेकिन इसके बारे में आप लोग बाद में समझिएगा। ये देखिए बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। जैसे बिजनेस का हमने नाम क्या रखा है, एज सा एकेडमी। बिजनेस कैटेगरी में आप बिजनेस नाम रख सकते हो, जो आपको रखना है सेव कर देना है। बिजनेस टाइप में आपका कौन सा बिजनेस है, खुद का जो अपना बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे लो लेवल का बिजनेस होता है कैटेगरी में, अगर बोला जाए तो सबसे लो लेवल का होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, अगर एक से ज्यादा आदमी मिलकर उस बिजनेस को चला रहे हैं तो आप पार्टनरशिप रख सकते हो। पार्टनरशिप फॉर्म आता है उसमें कर सकते हो। LLP ये भी एक बिजनेस का कैटेगरी है। LLP एक तरह का कंपनी
आप रजिस्टर करके एलएलपी के नाम से आप चला सकते हो। पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है, देखते हो प्राइवेट लिमिटेड आता है ना किसी कंपनी के नाम में, तो अगर प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी है तो आप लग सकते हो। तो सबसे कम खर्चा में और होता है सोल प्रोप्राइटरशिप ही रखना। समझ में आ गया? बाकी सब में छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है, रखना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप रखना। उसके बाद में जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होते जाएगा, आप उसको पहले एलएलपी में कन्वर्ट कर लीजिए तो थोड़ा कम खर्चा लगेगा, और नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको रजिस्ट्रेशन ओनली कराने में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने में मिनिमम 20-25 हजार खर्चा लग जाएगा। हर साल में उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, सीईओ को पैसा देना पड़ेगा, तो इसमें माथा पीछी बहुत ज्यादा रहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप रख सकते हो। समझ में आ गया? सेव करोगे वो रह जाएगा, सेव कर दो। उसके बाद में वही है एड्रेस जो उधर दिखा रहा था, एड्रेस उधर जो एड्रेस दिखा रहा था वही है सेम। कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन फोन नंबर, अब हम इसी में मोबाइल नंबर डाल दिए, जो नहीं उठाते हैं हेलो लैंडलाइन नंबर जो रहता है, तो आजकल तो अब लैंडलाइन नंबर तो मोबाइल नंबर के जैसा भी हो गया है, तो वो नंबर भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वही जो पीछे दिखाए थे, यहाँ पे हम एडिटिंग कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन, कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो भी कंपनी हो, आपका खुद का हो या किसी और की कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसका पूरा डिटेल डालना। नाम में डालना है कि उस सर का नाम क्या है, जैसे उस कंपनी का जो भी मालिक होगा उसका यहाँ पे डिटेल डालना है। यहाँ से ऑफिसर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने रॉन्ग डाला है। यहाँ पे आपको जो मालिक है उनका नाम डाल देना है, उनका फोन नंबर डाल देना है, लैंडलाइन नंबर जो भी होगा वो डाल देना है, ईमेल एड्रेस उनका जो भी है वो डाल देना है। समझ में आ गया? ये ऑफिसर वाले। उसके बाद में आप सेव कर देना। बिजनेस डिटेल प्रॉपर समझ में आ गया? चलिए बैक चलते हैं। ये हो गया। उसके नीचे आते हैं प्रोफाइल के नीचे, यानी प्रोफाइल के अंदर हम पूरा इंफॉर्मेशन जो भी था सब समझ गए। जस्ट उसके नीचे आते हैं तो मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन आता है। देखना किसी किसी के व्हाट्सएप में ऐसे ब्लू टिक आता है, तो इसका ऐसे नहीं मिल जाता है, इसका चार्जेस लगता है, महीने में पे करना पड़ता है। आई थिंक 6,000 समथिंग कुछ पे करना पड़ता है। तो क्या जरूरत है फोकट में, ऐसा ब्लू टिक आता है ना। ये क्या होता है, मेटा वेरीफाइड। मेटा एक जो कंपनी का इनका नाम है, ये क्या करता है, वेरीफाई करता है, आपके अकाउंट का वेरीफाई करता है। तो जिसका ये ब्लू टिक लगा रहता है, समझ जाओ कि उसका जो कंपनी है या उसका जो प्रोफाइल है पूरा तरीके से चेक हो चुका है, वेरीफाइड है। तो वेरीफाइड करके ये ऑप्शन लगाता है और हर महीने महीने कुछ ना कुछ पैसा वो चार्ज करता है मेटा कंपनी। अगर करना है तो कंटिन्यू पे आप कीजिएगा, देख लो यहाँ पे देखो चार्जेस देख लो, 639 रुपया पर मंथ, एक महीना का। हर महीना में अगर खर्चा करोगे तो तुमको ये ऑप्शन देगा, लिंक डिवाइस 4 गो। जैसे हम लोग स्कैन करके कंप्यूटर में ये सब व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, तो लिंक डिवाइस पे क्लिक करके हम किसी किसी दूसरे डिवाइस में अपने व्हाट्सएप को चलाते हैं। तो अगर 639 दीजिएगा तो ये भी ऑप्शन देगा, और कुछ भी वेरीफाई मतलब आपका ब्लू टिक भी दे देगा। लेकिन वही चीज 1259 रुपया अगर दीजिएगा हर महीने का, तो देखिए लिंक डिवाइस में कितना है, 6 गो है। और कुछ है, वेरीफाई चैनल है, आपका 3 चैनल भी हो सकता है, 3 चैनल वेरीफाई दे सकता है। 3,349 अगर कीजिएगा तो लिंक डिवाइस कितना है, 8 है ना कि इसमें देखिएगा 13,200 अगर लगाइएगा तो लिंक डिवाइस कितना है, 10 है। अब जितना बजट है कीजिए, पैसा कमा रहा है कि नहीं इधर से, तो हमको का फोकट में हम क्यों ले। अगर हम मेरा बिजनेस अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तब ना हम लेंगे, कि उतना पैसा भी मेरे पॉकेट से चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं। जैसे 4 डिवाइस है, यहाँ पे देखो दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे लिंक डिवाइस पे क्लिक करते हो, बैक जाओ, यहाँ पे लिंक डिवाइस पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे 3 से 4 डिवाइस लिंक है, दिया है। 4 गो से ज्यादा हम लिंक कर सकते हैं, कभी भी नहीं लिंक कर सकते। अभी तो 3 डिवाइस लिंक है, और एक और लिंक कर देंगे तो फिर दोबारा दूसरे डिवाइस में लिंक
पांचवा डिवाइस में लिंक नहीं होगा, व्हाट्सएप इसमें नहीं चलेगा। चलो आगे देखते हैं, बिजनेस टूल पे थे ना। उसके बाद में आता है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई शॉप है, दुकान है, कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आपका कोचिंग क्लासेस है, कुछ कोर्स सेल कर रहे हो, आपका कोई शॉप है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या शूज का या कुछ भी हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, तो उस प्रोडक्ट का ऐड आइटम में आप क्लिक करके उसका आइटम का नाम, दाम, कितना दाम है, कितना में आप बेचोगे, उस प्रोडक्ट का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसकी उसी का मतलब डिस्क्रिप्शन होता है। प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बताना है डिस्क्रिप्शन में। कंट्री आप सेलेक्ट करना है कि कौन से कंट्री, इंडिया है कि कौन सा कंट्री। उसके बाद में ऐड फोटो एंड वीडियो, उस प्रोडक्ट्स का फोटो और वीडियो इसके अंदर क्या करना है, ऐड कर लेना है। कैमरा से आपको शॉट ले लेना है या गैलरी में से उठा लेना है, इसमें ऐड कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक ऐड करता हूं, मान लीजिए ये कबूतर वाले सर हैं, इसको हम ऐड कर दिए, देखो फोटो आ गया। और भी फोटो ऐड कर सकते हो, एक ही नहीं है, बहुत सारा फोटो का ऑप्शन है, ऐड कर सकते हो। आइटम में हम कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ। प्राइस हम मान लीजिए 500 रुपया रख दिए, सेल प्राइस हम रख दिए, प्राइस है 500, सेल प्राइस हम रख दिए, मान लीजिए कि हम बेच रहे हैं हम आपको 400, ठीक है। मान लीजिए ये MRP का प्राइस रख देना, ये है 400 रुपये में हम बेच रहे हैं। ये प्रोडक्ट का क्या क्या फायदा है, गुड प्रोडक्ट, या कुछ भी जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है डाल देना है। कंट्री डाल देना है इंडिया, इंडिया तो पहले से सिलेक्ट है ही है, इंडिया डाल दिए। उसके बाद में क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव हो गया, प्रोडक्ट सेव हो गया, समझ में आ गया। किसी को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अगर भेजना रहेगा प्रोडक्ट का, कैटलॉग का, ए भैया थोड़ा अपना दिखाइएगा, ये फोटो हुआ, ये कितना में बेच रहे हैं, उसका क्या प्राइस है, थोड़ा उसका फोटो हुआ भेजिएगा, तो आप तो पहले से ऐड करके रखे हो। इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में छोड़ो, यहां से छोड़ो, कैटलॉग भेजना है डायरेक्ट। शेयर लिंक दिखाई दे रहा है, शेयर लिंक पे क्लिक करो, लिंक कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद में मान लीजिए कि किसी को भेजना है, असबाब को भेजना है, इस पे हम क्लिक कर दिए, यहाँ पे दबा के रखेंगे, पेस्ट कर देंगे, चला गया। अब जैसे वो असबाब इस पे क्लिक करेगा तो व्यू कैटलॉग आ गया, यानी जैसे इसे क्लिक कर देगा ना, ये पूरा दिखने लगेगा। इसके अंदर जो भी हमने ऐड करके रखा है, इस पे जैसे क्लिक करेगा तो इसको दिखा देगा, अरे ये सूज का है, कबूतर का फोटो है, यहाँ पे इतना देखो 500 कट का मार्क आया है, यानी हम 500 में मेरा प्राइस था, हम बेच रहे हैं कितना में, 400 में, तो अट्रैक्टिव होगा, कस्टमर अट्रैक्टिव होगा। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिख के रखोगे वो रहेगा, कलर क्या है, ये अच्छा है नहीं है, वारंटी क्या है, ये सब डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो। देखो कितना फायदा है व्हाट्सएप बिजनेस का। बस तुम लोग खाली मैसेज करोगे, हाइड वाइड करोगे, स्टेटस देखोगे, बस हो गया, दो व्हाट्सएप यहाँ से कर सकते हो। एक और ऑप्शन है, अगर वहां से नहीं करना, नहीं मिल रहा, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, देखो ये लिंक वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैमरा के जस्ट बगल में, इस पे जैसे क्लिक करते हो तो कैटलॉग का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे क्विक रिप्लाई के पहले कैटलॉग का ऑप्शन है, यहाँ से भी भेज सकते हैं। समझ में आ गया, दो ऑप्शन दिखा दिया हम, यहाँ से भी भेज सकते हैं। चलिए उसके जस्ट बगल में, उसके बाद में कौन सा ऑप्शन है, बिजनेस टूल्स पे थे, कैटलॉग समझ में आ गया। एडवर्टीज, वही हम बता रहे थे कि ऐड कैसे आपको चलाना है। स्टोरी पे कोई फोटो लगा रहे हैं, उसका ऐड चलाना यानी प्रचार करना, तो ऐड चलाने में तो पैसा तो लगेगा। एक पोस्टर चिपकाने में आपको 1 रुपया 2 रुपया खर्चा लगता है, हजार पोस्टर आप लोग प्रिंट करके चिपकाते हो। तो अगर इंटरनेट के दुनिया पर अगर आपको प्रचार करना है तो नॉर्मल आप व्हाट्सएप से भी प्रचार कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा स्टोरी है, ये स्टोरी पे हम फोटो भी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। देखो अपलोड फोटो एंड वीडियो, चाहे टेक नया फोटो ले सकते हैं, या कैटलॉग का भी हम प्रचार कर सकते हैं। देखो इसका ऑप्शन चाहे कैटलॉग मेरा नहीं, नो कैटलॉग आइटम टू, कैटलॉग आइटम ऐड नहीं है, उसको छोड़िए। टेक न्यू फोटोज, फिर नया फोटो अभी से टैग कर सकते हो, ले सकते हो। ये अपलोड फोटो और वीडियो, वीडियोस का भी ऐड चला सकते हो, फोटोज का भी ऐड चला सकते हो। अगर इस पे क्लिक रहता है, जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो कहेगा कि आप वीडियोस लो नहीं तो फोटोज लो,
मान लीजिए हम वीडियो ले लिए, कोई भी एक वीडियो हम ले लेते हैं, ये बंदूक का हमको प्रचार कराना है, इस पे हम क्या कर दिए, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है। कहीं भी व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे कहीं भी स्पॉन्सर्ड अगर दिखाई देगा ना, तो समझ लो कोई ना कोई बंदा ये प्रचार कर रहा है। कहीं भी देखना ये वाला वर्ड देखना, तो समझ में गया, कोई ना कोई क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है अपना प्रोडक्ट का, उसमें पैसा लगाया है। कहीं भी दिखाई दे देगा समझ जाना कि कोई ना कोई बिजनेसमैन इसमें क्या किया है, पैसा लगाया है अपना प्रचार दिखाने के लिए। फ्री में नहीं दिखा रहा है वो, उसका पैसा कट रहा है, तब मेरे पास वो पहुंचा है ऐड। ऐड डिस्क्रिप्शन, जो भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करना है कर सकते हो, एडिट भी इसमें कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो देखो इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में अगर ऐड चलाना है तो इस पे क्लिक रखना है, पूरे इंडिया में नहीं करना है तो लोकल पे क्लिक करो और कंटिन्यू कर दो। अब देखिए लोकल, लोकल का मतलब होता है कि आपका मोबाइल जहां है उसके अगल बगल के इतना एरिया दिखा रहा है, चारों तरफ से गोल दिखा रहा है, उतना दूर तक आपका प्रचार ये फोटोज किसी के पास व्हाट्सएप में भी फेसबुक पे दिखाएगा, और कहाँ पे दिखाएगा, इंस्टाग्राम के प्रचार में दिखाएगा। यहाँ पे आप एज भी सिलेक्ट कर सकते हो, 18 से 65 वर्ष रखा हुआ है। मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बच्चों के लिए है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए है, तो उसके पेरेंट्स को अगर दिखाना रहेगा तो 18 से 65 रख सकते हो। लेकिन कोई कोई ऐसा चीज है कि नहीं हम युवा को ही दिखाना चाहते हैं, तो 65 वर्ष के लोगों के पास अगर पहुंचेगा तो बूढ़े हो गए रहेंगे, तो क्या मतलब है, फालतू में आपका पैसा भी जियान होगा। उससे अच्छा आप एज सेलेक्ट कर सकते हो, एज जितना कम करोगे उतना 18 से लेकर 40 वर्ष के जितने सारे मेल है या फीमेल है सबके पास पहुंचेगा। लेकिन इसमें भी ऑप्शन है, तो मेल के पास पहुंचा रहे हो कि फीमेल के पास पहुंचा रहे हो। जेंट्स के सामने ही केवल दिखाई दे तो मेल सेलेक्ट करना है, और लेडीज के सामने दिखाई दे तो फीमेल सेलेक्ट करना है। अगर दोनों के सामने दिखाई दे, दोनों के साथ दिखाई दे तो किस पे क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक करना है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे आपका एस्टिमेट डेली रीच, मतलब एक दिन में आपका 895 से लेकर 2500 के करीब फेसबुक अकाउंट वाले चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट के यूजर के पास में आपका फोटो पहुंचेगा, ये दिखा रहा है। ये ऐसा अगर कीजिएगा ना तो 895 से 2500 लोगों के बीच हम एक दिन में पहुंचाएंगे। अब उसके लिए जैसे हम नेक्स्ट कर रहे हैं, देखो पैसा कितना लग रहा है। अगर 10 दिन ऐड चलाओगे, अगर एक दिन में 247 रुपये अगर दोगे हमको, तो आपका इतना तक जाएगा, 895 से लेकर 2500 के बीच में। अगर ये दिन बढ़ाओगे, दिन अगर 26 दिन करोगे तो 26 दिन तक आपका पैसा कटेगा उतना कम। अगर मान लीजिए 5 दिन करना है, पैसा ही जितना बढ़ाओगे है, मान लीजिए देखो हम 8,000 इतना बढ़ा दिए तो ये भागेगा, अभी कुछ अपडेट नहीं हो रहा। ये मान लीजिए ये डेली रीच बढ़ेगा ना, पैसा जब बढ़ाओगे तो डेली रीच बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आगे ऑप्शन आएगा डेबिट क्रेडिट, जो भी ऑप्शन आए। आगे बढ़ोगे तो आपका बिल का ऑप्शन आएगा, क्रिएट ऐड करके उसके बाद में फोन पे से उसका पेमेंट कर दो, और नहीं तो अपना डेबिट कार्ड उसमें ऐड कर दोगे तो हर महीना महीना ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से काट सकता है। समझ में आ गया। तो अभी नॉर्मल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने बिजनेस को, तो डेली 100-200 रुपया लगा के अपना प्रचार व्हाट्सएप से ही कर सकते हो। कोई फेसबुक पे ऐड जाके चलाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, उसको हम बोलते हैं मेटा ऐड। फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे जो प्रचार प्रसार कराते हैं उस प्रचार प्रसार को क्या बोलते हैं, मेटा ऐड बोलते हैं। यूट्यूब पे और गूगल क्रोम पे जो प्रसार प्रचार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गूगल ऐड बोलते हैं। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं गूगल ऐड। आप फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को क्या बोलते हैं, मेटा ऐड, उसका नाम मेटा ऐड आप चला सकते हो। हम बैक जाते हैं, रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग मैसेज का एक ऑप्शन इसके अंदर आ चुका है, ये आपका एक पेड वर्जन है। एक मैसेज का आप 0.78 यानी कि 78 पैसा एक मैसेज का पैसा लेगा।
आपके व्हाट्सएप पे, बिजनेस व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे किसी किसी कंपनी का मैसेज आ जाता है, किसी किसी कंपनी का लिंक आ जाता है, देखते हो नहीं देखते हो? तो वो कंपनी वाला भेजता है मार्केटिंग मैसेज के द्वारा, उसका पैसा भी कटता है, ऐसा नहीं है कि फ्री में भेज दे रहा है, उसका पैसा कटता है आपके पास में। लेकिन आप जब चाहते हो ना किसी के पास हम प्रचार भेजे, अपना यूट्यूब का लिंक भेजे, तो उसके पास में अभी शो नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपका नंबर सेव नहीं करेगा तब तक आपका लिंक उसमें सेव नहीं हो, ओपन नहीं होता है, वो लिंक बनता ही नहीं है। एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर आपका नंबर अगर हम सेव करके नहीं रखे हैं, आप हमको भेज रहे हो कोई यूट्यूब का लिंक, तो लिंक नहीं बनेगा, वो टेक्स्ट बन के आ जाएगा, उस पर क्लिक नहीं होगा, उसको कॉपी करके जाके करना पड़ेगा। लेकिन सेव है तो क्या बन जाता है, लिंक बन जाता है। तो एक मैसेज पर मैसेज भेजने के लिए कितना पैसा कटेगा, 78 पैसा कटेगा। ये न्यू फीचर्स इसमें ऐड हुआ है। जस्ट उसके नीचे आते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, पहले ही बताए थे कि फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का ही है, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम सब एक के है। इस पे क्लिक करेंगे तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फेसबुक अगर हम ऐड करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्टेड, जैसे हम क्लिक करेंगे कंफर्म हम करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं, हो गया, देखो ऐड हो गया, मैसेज भी आ चुका है, योर व्हाट्सएप अकाउंट इज सक्सेसफुली कनेक्टेड। किससे कनेक्ट हो गया, व्हाट्सएप से कनेक्ट हो गया। मेरा फेसबुक का पेज किससे कनेक्ट हो गया, व्हाट्सएप से, देखो यहाँ पे दिखा दिया। अगर इंस्टाग्राम अगर हमको कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम, तो कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट लॉगिन है तो ठीक है, वेरिफिकेशन यूजर आईडी पासवर्ड डाल के वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो मेरा इंस्टाग्राम भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस अगर लगाओगे अपना प्रोडक्ट से लेकर या कुछ इंफॉर्मेशन लेकर, तो उसमें नीचे जैसे सेंड करोगे ना, उसका ऑप्शन आ जाएगा कि आप फेसबुक पे भी भेजना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे भेजना चाहते हैं। तो एक बार इधर लगाए और डायरेक्ट फेसबुक पे भी चला गया, और कहाँ पे चला गया, इंस्टाग्राम, एक तीर से दो निशान हो गए। फिर आप फेसबुक पे जाओगे, फिर से वही चीज लगाओगे, फिर लिखोगे, फिर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो फिर वही फोटोज लगाओगे, फिर लिखोगे। तो उससे अच्छा कि यहीं से हम दोनों पे भेज सकते हैं, एक बार में 3 जगह चला जाएगा। समझ में आ गया। ग्रेटिंग मैसेज, ग्रेटिंग मैसेज का मतलब ये होता है वेलकम न्यू कस्टमर ऑटोमेटिक, यानी न्यू कस्टमर को ऑटोमेटिक मैसेज, ये बहुत समझने वाला चीज है, ये 2-3 लाइन बहुत समझने वाला अच्छा वाला चीज है। ग्रेटिंग मैसेज में आप कुछ भी लिख के रखोगे, जैसे मान लीजिए ग्रेटिंग मैसेज में हमने लिख के रखा है थैंक यू फॉर कनेक्टिंग SI Academy, आप जो भी लिख सकते हो। कोई कहता है कि प्लीज वेट, मैंने जब जैसे हमको टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई देंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो। जैसे हम कैंसिल किए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से ग्रीटिंग मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज का मतलब ये होता है कि जैसे किसी का आप वेलकम नहीं करते हो, स्वागत करते हो, पहली बार किसी को स्वागत जब करते हो तो किस हिसाब से आपको स्वागत करना है, आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो। ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे देखो, सेंड ग्रीटिंग मैसेज आफ्टर 14 डेज नो एक्टिविटी, यानी कि अगर ये लगा के रखोगे ना, तो एक बार जैसे मैं ये लगा के रखा हूं, ये अगर मेरे मोबाइल में अगर कुछ हाई भी मैसेज करेंगे ना, तो ये जो इंफॉर्मेशन है उनके मोबाइल में क्या हो जाएगा, चल जाएगा, इनके मोबाइल में ऑटोमेटिक चल जाएगा। फिर कल करेंगे कुछ भी लिख के भेजेंगे ना, तो नहीं जाएगा, परसों करेंगे तो नहीं जाएगा, कब जाएगा, 14 दिन के बाद। अगर लगातार 1 महीना तक करते रहे मैसेज तब भी नहीं जाएगा, मतलब समझो 1 महीना तक करते रहेगा तब भी नहीं जाएगा। इसका मतलब होता है ग्रीट कस्टमर्स व्हेन दे मैसेज यू द फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 डेज ऑफ नो एक्टिविटी, मतलब 14 दिन लगातार अगर आपके साथ में हाय हेलो कभी हुआ नहीं है, कभी भी 14 दिन के बाद मैसेज भेजेगा तो ये वाला ऑप्शन उसके पास में चला जाएगा। प्रॉपर समझ में आ गया। 14 दिन के बाद जस्ट उसके नीचे कुछ सेटिंग है, अगर ये मैसेज सबको भेजना है, एवरीवन करना है, एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक, ये मैसेज अगर हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है
कंटेंट लिस्ट में नहीं है उसके पास में भेजना है। एवरीवन एक्सपेक्टेड, आप जिस पे क्लिक करके रख दो, देखो रेड मार्क आ रहा है, इसका मतलब है उस इंसान के पास में ये मैसेज नहीं जाएगा। समझ में आ गया। ओनली सेंड, केवल किसको भेजना है, अगर इस पे हम क्लिक करके रख देंगे ना तो केवल इन्हीं को जाएगा, बाकी तो किसी और को नहीं जाएगा। सेव कर देंगे, समझ में आ गया, डिस्क्राइब कर देते हैं। उसके आगे देखिए अवे मैसेज, अगर किसी को तुरंत मैसेज करना है, तुरंत रिप्लाई देना है, क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये जो मैसेज आएगा ग्रीटिंग मैसेज हो जाएगा, आपका नेट ऑन रहेगा तभी ना जाएगा, लेकिन आप चाहते हो तुरंत क्विक रिप्लाई जाए। अब जैसे कोई मैसेज किया, आप बोले सर हाय सर, अब मेरा मोबाइल बंद है, चाहे नेट चालू नहीं है, तो तुरंत मैसेज चले जाए, नेट बंद रहेगा या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुरंत मैसेज आना चाहिए, अवे मैसेज। समझ में आ गया, तुरंत मैसेज आएगा। तुरंत मैसेज अगर भेजना है तो अवे मैसेज पे आप क्या लिख के रख सकते हो, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे सेंड अवे मैसेज ऑन रखना है, ऑफ कर दोगे तो किसी को नहीं जाएगा, इसको ऑन रखना है। यहाँ पे अवे मैसेज में क्या क्या लिखोगे, अवे मैसेज में हमने क्या क्या लिखा है, बहुत सारा चीज लिख के रखा है। वेलकम टू SI एकेडमी, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, एसपुट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, है ना, ये सारा चीज ये सब लिख के रखे हैं। लमसम 750 इसमें वर्ड रहता है लिखने के लिए। ओके हम कर देंगे। करने के बाद में आपको जो अच्छा लगे लिखिएगा।